सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो लेट फीस लगती है जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 4 को लेकर के उसमें अभी तक का सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो दे दिया गया है। अब जो लेट फीस है वो नए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से लगाई जाएंगी। सबके ऊपर 10,000 की लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन, एक डिसीजन लिया गया है कल के काउंसिल में, जिसमें बताया गया है rationalization of late fee imposed under section 47 of the CGST Act। सेक्शन 47 बात करता है लेट फीस कितनी लगेगी, कब लगेगी, क्या है रिलैक्सेशन, क्या है नया स्लैब। वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, जीएसटी रिफंड एंड रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड को लेकर के 6 जून 2021 को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन यानी कि नेक्स्ट संडे को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, सेक्शन 47 क्या बात कर रहा है। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लेट फी ऑन स्मॉलर टैक्स पेयर्स, द अपर कैप, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट थी सेक्शन 47 में, जो कि 5000 सीजीएसटी 5000 एसजीएसटी हुआ करती थी, यानी कि टोटल 10,000, is being rationalized to align late fee with tax liability और turnover of the taxpayers। अब वो सबके लिए 10,000 नहीं होगी। समस्या ये आती थी, जीरो की टर्नओवर, जीरो की लाइबिलिटी तो भी 10,000, 100 करोड़ की लाइबिलिटी तो भी 10,000। तो ये जो गैप था, इस गैप को अब भर दिया गया है। किस तरीके से? द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B एंड फॉर्म जीएसटीआर 1, यहां पर फॉर्म जीएसटीआर 3B की लेट फीस और जीएसटीआर 1, इन दोनों की लेट फीस को रैशनलाइज किया गया है। नंबर 1 पॉइंट यहां पे ध्यान रखिएगा, ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है, ये है सेक्शन 47 के अंदर जो ओवरऑल टैक्स पीरियड के लिए, फ्यूचर टैक्स पीरियड यानी कि जब ये नोटिफाई हो जाएंगे उस पीरियड के बाद से ये लेट फीस जो है आपको नॉर्मली देनी है। ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है। मतलब जीएसटीआर 1 पे एमनेस्टी स्कीम का क्या हुआ है वो देखेंगे। 3B और जीएसटीआर 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न, ये जितनी भी बात होगी जीएसटीआर 3B के लिए अलग लगेगी और जीएसटीआर 1 के लिए भी अलग लगेगी। यानी कि लेट सपोज अगर वो कैप किया गया है 2,000 रुपए पे छोटे टैक्स पेयर के लिए, तो 2,000 रुपए जो कैप है वो 3B के लिए भी 2,000 है और 1 के लिए भी 2,000 है। अगर आपकी दोनों रिटर्न्स अगर लेट है और उसमें 2,000 की लग चुकी है तो 4,000 रुपए का लेट फीस आपको देना होगा। अब इसके अंदर दो प्रकार से कैटेगरीज जो हैं वो बांट दी गई हैं लेट फीस को लेकर के। किस तरीके से? एक तो वो टर्नओवर जिनका की लाइबिलिटी निल है, यानी कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि आपकी जो रिटर्न है वो एक प्रकार से निल की है। मतलब फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग निल टैक्स लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B, अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं और आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, हो सकता है सेल्स हो 1 करोड़ का और परचेज हो 1 करोड़ का, तो सेल्स और परचेज दोनों सेट ऑफ होने के बाद आपके पास नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी निल है, टर्नओवर जीरो नहीं है, निल लाइबिलिटी है। और निल आउटवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर 1, और आपकी जो जीएसटीआर 1 है उसके अंदर किसी टैक्स पीरियड में कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज के बिल नहीं है, तो लेट फी जो लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 250 रुपए सीजीएसटी और 250 रुपए एसजीएसटी, यानी कि टोटल 500 रुपए की लेट फीस जो है वो लगेगी। मतलब ये एमनेस्टी स्कीम की बात अभी नहीं हुई है, यहां पर सेक्शन 47 में ही लेट फीस जो है अब रिड्यूस हो जाएगा वैसे टैक्स पेयर्स जिनका निल टैक्स लाइबिलिटी है 3B के अंदर और जीरो आउटवर्ड सप्लाई है जीएसटीआर 1 के अंदर, तो 500 रुपए जो लेट फीस है वो लगाई जाएगी। लेकिन
अगर आपका नील टैक्स लायबिलिटी नहीं है या फिर आपके जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स जो है वो देनी है, वो अवेलेबल है, तो आपको 3 स्लैब में बांट दिया गया है। ऐसे टर्नओवर वाले, ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है। दूसरे कैटेगरी में ऐसे टर्नओवर वाले जिनका की ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है। और थर्ड कैटेगरी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो सबसे पहले देखते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनके लिए लेट फीस किस तरीके से लगेगी, चाहे वो जीएसटीआर 3B हो या फिर जीएसटीआर 1 हो। ये जितने भी चेंजेस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कल किए गए हैं, इसकी सारी डिटेल्ड आपको अलोंग विथ चार्ट्स हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में आपको दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% का डिस्काउंट चल रहा है 31 मई 2021 तक। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। प्राइसेस 1 साल, 2 साल और 3 साल के प्रोडक्ट रेंज में आपको दिए जाते हैं। अब देखिए यहां बताया गया, फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर अप टू ₹1.5 करोड़, तो आपकी जो लेट फीस मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी? वो होगी ₹1000 सीजीएसटी और ₹1000 एसजीएसटी, यानी कि ₹2000 मैक्सिमम लेट फीस होगी 3B के लिए और मैक्सिमम लेट फीस होगी जीएसटीआर 1 के लिए भी ₹2000। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है तो आपकी जो लेट फी होगी वो मैक्सिमम ₹5000 रहेगी। मतलब पहले ही जो अमाउंट 5,000 रुपए हुआ करता था सीजीएसटी एसजीएसटी में, अब ये टोटलिटी में 2,500 करके ₹5000 मैक्सिमम लेट फीस जो है वो लगाई जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो जो एज यूजुअल पहले चलता था 5,000 सीजीएसटी और ₹5000 एसजीएसटी का जो अमाउंट है लेट फीस का, टोटल 10,000 की लेट फीस जो है वो आपको लगाई जाएगी। तो 3 तरीके से आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर। और अगर आपकी नील लायबिलिटी है, जीरो आउटवर्ड सप्लाईज है, तब तो आपकी ₹500 ऑलरेडी कैप कर दिया गया है। अच्छा, अब जो अगला है वो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। द लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4 बाय द कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर टू बी कैप्ड टू ₹500, यानी कि जीएसटीआर 4 की जो डिलेड फाइलिंग होती है उसके ऊपर जो अब लेट फीस लगाई जाएगी वो ₹500 मैक्सिमम होगी पर रिटर्न इफ द टैक्स लायबिलिटी इज नील एंड ₹2000 पर रिटर्न फॉर द अदर्स। यानी कि अगर आपकी लायबिलिटी नील है जीएसटीआर 4 में तो ₹500 होगी। अगर आपकी नील की लायबिलिटी वाली रिटर्न नहीं है तो आपकी लेट फीस जो है वो 10,000 की बजाय ₹2000 रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो है वो बिल्कुल आखिरी में लिखी गई, क्या? ऑल द above proposals to be made applicable for the prospective tax periods। तो कहने का मतलब है जिस दिन ये नोटिफिकेशंस आ जाएंगी उस नोटिफिकेशंस के आने के बाद ये जितने भी डेट्स हैं, ये जितने भी लेट फीस का वेवर है या जितने भी लेट फीस के चेंजेस है वो एप्लीकेबल होंगे। आपने इससे पहले जो लेट फीस भर दिया है उसका आपको कोई भी रिफंड जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी फाइलिंग जो है वो कीजिएगा। अब एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो लेट फीस की बात करी गई है ये मैंने आपको कल के लाइव सेशन में भी बताया था। अगर आपकी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है तो जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 की, जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 के लिए 3B की लेट फीस को कैप कर दिया गया है। यहां पर जीएसटीआर 1 की बात नहीं है एमनेस्टी स्कीम में, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने जो बात किया था वो था सेक्शन 47 का। अब यहां पर एमनेस्टी स्कीम में ₹500 लगेगा मैक्सिमम अगर आपकी रिटर्न नील की है, यानी कि लायबिलिटी नील की है, और ₹1000 लगेगा मैक्सिमम अगर आपके ऊपर लायबिलिटी बन चुकी है। और ये कब तक लगेगा? अगर आपने अपनी रिटर्न 1 जून से लेके 31 अगस्त
2021 के बीच में फाइल कर दिया है। ये सारी चीजें हमने अपनी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड कर लिया है, तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन जो है उसका ले सकते हैं। और भी काफी सारे चेंजेस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। सिर्फ मैं आपको एक हिंट दिए जाता हूं कि जीएसटीआर 9 और 9C जो है वो आप लोगों को भरना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 भी, चाहे वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के ही साथ क्यों ना हो, फाइल आपको 9 भी करना है और 9C दोनों ही करना है। तो अगर आपको 9C भरने में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं।